गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द बीकॉम क्लासेस पर। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, विपणन मिश्रण यानी कि मार्केटिंग मिक्स। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई है जिसमें हमने विपणन का अर्थ तथा उसकी परिभाषा को विस्तार पूर्वक आपको समझाया था। यदि आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी वह वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको विपणन का अर्थ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिना देरी किए आइए समझते हैं विपणन मिश्रण किसे कहते हैं। तो विपणन मिश्रण के अंतर्गत आज हम समझेंगे विपणन का अर्थ तथा उसकी परिभाषा और विपणन मिश्रण के घटक क्या क्या घटक होते हैं। इन घटकों को हम 4P के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि 4P का मतलब क्या होता है, एक एक करके इनको सबको डिवाइड करेंगे। तो आइए बिना देरी किए समझते हैं विपणन मिश्रण होता क्या है। तो छोटे से शब्दों में आपको फिर से एक बार याद दिला दें विपणन के बारे में कि वस्तु को उत्पादन करने से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने तक की क्रिया को हम विपणन कहते हैं। और विपणन मिश्रण उस क्रिया को कहते हैं जिसमें मतलब उपभोक्ता की संतुष्टि से लेकर उपभोक्ता को संतुष्टि पहुंचाने के लिए जो बातें शामिल की जाती हैं उसे हम विपणन मिश्रण कहते हैं। तो आइए हम परिभाषा से स्पष्ट करते हैं। विपणन की वह क्रियाएं मतलब विपणन की वे क्रियाएं जिससे बिक्री को बढ़ाया जाता है, मतलब विपणन की वे क्रियाएं जिनसे बिक्री को बढ़ाया जाता है, बिक्री को प्रोत्साहित किया जाता है, विपणन मिश्रण कहते हैं। ठीक, विपणन मिश्रण कहते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जिनसे कि बिक्री को बढ़ाया जाता है, बिक्री को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि ग्राहक को भी संतुष्टि प्रदान होती है। तो एक एक करके हम समझते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि ब्रांड, ट्रेडमार्क, वितरण मार्ग, पैकिंग और विज्ञापन आदि। आप लोग एक बात को समझिए कि मार्केट के अंदर तमाम प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, अनेक अनेक रंग की मतलब तमाम रंग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं मार्केट में। अब किसी एक वस्तु को पहचानने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा निशान या कुछ ना कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जिससे कि उस वस्तु की पहचान की जाए। तो वह हम ब्रांड तथा ट्रेडमार्क के अंतर्गत उसको हम समझते हैं। अब ब्रांड मतलब किसी वस्तु का ब्रांड होता है, एक चिन्ह होता है, वो मतलब हो जाता है उसी प्रकार का। तो हम उसको जब हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसको पंजीयन करा लेते हैं, तो वो ब्रांड हमारा ट्रेडमार्क में कन्वर्ट हो जाता है। अब समझिएगा वितरण मार्ग। अब वितरण मार्ग में क्या होता है कि उपभोक्ता चाहता क्या है, उपभोक्ता ये चाहता है कि वस्तु को आसानी से प्राप्त हो जाए, मतलब उपभोक्ता ये चाहता है कि हमें वस्तु को आसानी से प्राप्त हो जाए। तो वितरण मार्ग में किस मार्ग के थ्रू हम उपभोक्ता को वस्तु अपनी उपलब्ध कराएंगे। अब आजकल तो एक नया भी ज़माना चल गया है जिसे डिजिटल इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। अब तो घर बैठे बैठे सारी वस्तुएं मिल जाती हैं, फ़ोन पर ही ऑर्डर कर दो, तुरंत ही घर पे वस्तु आ जाती है। उसमें जो मतलब बीच का मध्यस्थ लोग होते हैं, जो फुटकर व्यापारी वगैरह होते हैं, उनकी जो कमीशन होता है वो उन्हें नहीं मिलता है। तो वस्तु भी हमें उसी रेट पर मिलती है जिस रेट पर वस्तु का एग्जैक्ट जो प्राइस होता है, वस्तु उसी रेट पर मिलती है। तो दूसरी क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, पैकिंग। अब वस्तु की पैकिंग भी मतलब प्रभावित करती है। अब वस्तु की अगर पैकिंग अच्छी होगी तो देखने में वस्तु अच्छी लगेगी तो वस्तु की बिक्री ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। ग्राहक को उत्साहित होगा वस्तु को खरीदने के लिए, ग्राहक जो होगा हमारा उत्साहित होगा वस्तु को खरीदने के लिए। अब विज्ञापन आदि, लास्ट पॉइंट है हमारा विज्ञापन। विज्ञापन में आप समझिए, अब मान लीजिए हम जब वस्तु का उत्पादन करते हैं, जब हमने अपनी वस्तु का उत्पादन किया है उसकी सूचना भी तो हमें ग्राहकों तक पहुंचानी होगी, तभी तो वस्तु हमारी बिकेगी। अब जब हम अपनी वस्तु के बारे में जानकारी है उसको हम ग्राहकों तक जब हम पहुंचाएंगे तो उसे हम विज्ञापन के थ्रू पहुंचाएंगे। तो ये था हमारा विज्ञापन का अर्थ, परिभाषा और उसके उदाहरण हमने आपको समझाया। अब समझते हैं विज्ञापन मिश्रण के घटक क्या क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 1 है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 2 है प्राइस यानी कि मूल्य। पॉइंट नंबर 3 है संवर्धन यानी कि प्रमोशन। पॉइंट नंबर 4 है स्थान यानी कि प्लेस। तो एक एक पॉइंट से हमने एक एक पी उठा ली, तो इसको 4P हम लोग जानते हैं। मतलब एक पी का मतलब हो गया प्रोडक्शन, दूसरी पी का मतलब हो गया प्राइस, और तीसरी पी का मतलब हो गया प्रमोशन, और चौथी पी का मतलब हो गया प्लेस। इसी कारण हम इसे 4P के नाम से जानते हैं। तो समझते हैं उत्पाद। उत्पाद उत्पाद क्या होता है।
अब यहाँ पर उत्पाद का अर्थ जो होता है, किसी वस्तु या सेवा को मार्केट में बेचने से उत्पाद का अर्थ होता है। अब उस भाई किसी वस्तु को जब हम बनाएंगे, उसको मार्केट में तो उपस्थित करेंगे, मार्केट में उपस्थित करेंगे। कि सेवा का हम जब मतलब उत्पादन करेंगे, किसी को सेवा देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब उसका भी एक एग्जैक्ट स्थान होता है कि हाँ यहाँ पर मिलेगी, या मतलब यहाँ पर उपस्थित वही चीज़ होगी। तो उत्पाद में ये सारी क्रियाएं शामिल होती हैं। उत्पाद में वह क्रियाएं भी शामिल होती हैं जो मतलब बिक्री के बाद को भी मतलब दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए गारंटी होगी, वारंटी हो गई, इस प्रकार की क्रियाएं भी उत्पाद में शामिल होती हैं। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में गारंटी और वारंटी के बारे में आपको विस्तार से हम लोग बताएंगे। तो यहाँ हालांकि अभी आपको हम इतना ही क्लियर करते हैं। प्राइस यानी कि मूल्य। प्राइस में क्या होता है, अब किसी न किसी वस्तु का कोई न कोई निश्चित मूल्य जरूर होता है। जो वस्तु को खरीदते हैं, वस्तु के खरीदने के बदले में जो मूल्य चुकाया जाता है, उसे हम वस्तु का मूल्य यानी कि प्राइस कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 आता है हमारा प्रमोशन यानी कि संवर्धन। संवर्धन में क्या होता है कि इसमें वस्तु का गुण, वस्तु का रंग, वस्तु का रूप, वस्तु की क्वालिटी, मतलब वे सारी क्रियाएं शामिल होती हैं जो कि एक वस्तु की बिक्री को प्रभावित करती हैं, वह हम संवर्धन के अंतर्गत समझते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 है हमारा स्थान यानी कि प्लेस। प्लेस में क्या होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन जब करते हैं, तो उस वस्तु का उत्पादन करके किसी निश्चित स्थान पर हम उस वस्तु को लेके जाते हैं, जहाँ पर क्रेता और विक्रेता निश्चित रूप से वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, जहाँ पर उनके सम्मुख एक दूसरे के प्रति प्रतियोगिता का भाव होता है। तो ये थे हमारे विपणन मिश्रण के घटक और परिभाषा, हम लोगों ने इसे समझा। तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।